जय श्री नीम करोली बाबा। हम आपको नीम करोली बाबा के 10 अनमोल विचार बताने जा रहे हैं। यदि आप इनका पालन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। नीम करोली बाबा, जिन्हें अपने प्रशंसकों के बीच बाबा नीम करोली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संत थे। उनके अनमोल विचार हमारे जीवन को सकारात्मकता, शांति, आत्मविश्वास और आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। नीम करोली बाबा के अनमोल विचार कई श्रेष्ठताओं से भरपूर है। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रकाश डाला है और हमें उनके मार्गदर्शन के माध्यम से जीवन की असली महत्वाकांक्षा की ओर आग्रह किया है। यहाँ कुछ प्रमुख विचार हैं जो हमें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नीम करोली बाबा के 10 अनमोल विचार। 1. नीम करोली बाबा कहते हैं, अपने मन को साफ करने के लिए सभी भौतिक वस्तुओं से अलग हो। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो भगवान के अनुभव को कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम अपने मन को सांसारिक चीजों से साफ करना चाहते हैं तो हमें उसे नियंत्रित करना होगा। इस वाक्य में चर्चा की गई है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम भगवान को कैसे महसूस करेंगे? मन एक अत्यंत शक्तिशाली और सामरिक अवस्था है जिसे हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान करने के लिए नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम अपने अंतरंग चेतना के साथ एकाग्रता और आत्मसमर्पण की स्थिति में नहीं रह सकते हैं। भगवान एक परमात्मा है जिसका अनुभव हमें उसके अंतर्यामी स्वरूप के माध्यम से हो सकता है। ये प्रकाश हमारे मन के सात्विक और पवित्र भावों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान का महसूस करना और उससे जुड़ना हमारे अंतरंग चेतना के रूप में हमारे विकास और आत्मा की उन्नति में मदद करता है। 2. नीम करोली बाबा कहते हैं, हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। हनुमान चालीसा संक्षेप में भगवान हनुमान की प्रशंसा और महिमा करने वाला एक श्लोक संग्रह है। यह श्लोक संग्रह तुलसीदास जी द्वारा रचित किया गया है और इसे हिंदू धर्म में आदर्श माना जाता है। हनुमान चालीसा में प्रत्येक पंक्ति महामंत्र के रूप में प्रयोग होती है। मंत्र की शक्ति और महत्व धार्मिक ग्रंथों में सुनिश्चित किया गया है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मनन करने योग्य वचन। इसका जाप और ध्यान करने से मन और शरीर को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। हनुमान चालीसा में हर पंक्ति में भगवान हनुमान के गुणों, महिमा, बल, बुद्धि, धैर्य, शक्ति, प्रेम और विश्वास को श्रद्धापूर्वक व्यक्त किया गया है। हनुमान चालीसा को न सिर्फ भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि ये पूरे विश्व में भी उच्च सम्मान प्राप्त करती है। इसे नियमित रूप से पढ़ने और जपने से भक्त को सद्गति, सुख, समृद्धि, बुद्धि और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति विशेष ताकत और उद्दीपन प्रदान करती है जो हमें समस्त कष्टों और संयम की आवश्यकता के साथ निपटने में सक्षम बनाती है। 3. सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। नीम करोली बाबा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक महान नीति का अनुसरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति प्यार रखना चाहिए। यह मानवता की सबसे मूलभूत गुण है जिसके माध्यम से हम समाज को स्थायी और आनंदमय बना सकते हैं। इसके द्वारा हम एक उत्तम समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी लोग खुशहाली और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं कि हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। ये सामाजिक सेवा की महत्वपूर्णता को दर्शाता है।
हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करके अन्यों की मदद करनी चाहिए। इससे हम साझा बंधुत्व और समरसता का संकेत देते हैं, जो हमारे समाज को मजबूत और समृद्ध बनाता है। सेवा करने से हम अपने आप को एक उच्चतम परंपरागत मूल्यों का आदान करते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। नीम करौली बाबा कहते हैं कि हमें भगवान को याद करना चाहिए। ये ध्यान और आध्यात्मिकता की गहरी अर्थात्मकता को दर्शाता है। 4. पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। नीम करौली बाबा के अनुसार हमें धन का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि ये दूसरों की सहायता के लिए हो। धन को केवल अपने लिए बचाने या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है, बल्कि हमें धन को एक साधारण और उपयुक्त उपकरण के रूप में देखना चाहिए, जिसका उपयोग हम अपनी समाज की सेवा और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इससे हम व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति को भी प्रोत्साहित करते हैं। 5. नीम करौली बाबा विश्वस्तरीय आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिनके द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक विशेष उपदेश है, सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, सबको खिलाओ। यह उपदेश मनुष्य के अंतरात्मा के अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यों को जीने के लिए प्रेरित करता है। नीम करौली बाबा की यह बात हमें सभी मनुष्यों के प्रति प्यार और सम्मान की महत्वपूर्णता को समझाती है। हमें आपसी प्रेम और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए और सभी के विशेषता और महत्व को समझना चाहिए। हमें सभी को दया और समझदारी से निभाना चाहिए, जिससे समस्त मानव समुदाय का समृद्ध होना संभव होता है। नीम करौली बाबा के अनुसार हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। ये सामाजिक सेवा की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। हमें अपनी क्षमताओं, समय और संसाधनों का उपयोग करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। 6. नीम करौली बाबा की उपदेश में से एक महत्वपूर्ण बात है, सभी महिलाओं को माता के रूप में देखें, उनकी सेवा अपनी माँ के रूप में करें। जब आप पूरी दुनिया को माँ के रूप में देखते हैं तो अहंकार गिर जाता है। नीम करौली बाबा के अनुसार हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें माता की तरह समझना चाहिए। महिलाएं जीवन के मूल्यवान स्रोत होती है और उनकी सेवा एक पवित्र दान होता है। हमें उनके उच्च स्थान की पहचान करनी चाहिए और उनके सामरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों को सराहना करनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हमें दुनिया को माता के रूप में देखना चाहिए। जब हम सभी महिलाओं को अपनी माँ के रूप में समझते हैं तो हमारा अहंकार गिर जाता है। हमें दया, सम्मान और प्रेम से सभी महिलाओं की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि हमारी माताएं हमारी सेवा करती हैं। इस अद्भुत संदेश से नीम करौली बाबा हमें महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की महत्ता को समझाते हैं। 7. नीम करौली बाबा की उक्ति है, ये संसार आसक्ति है, फिर भी तुम चिंतित हो जाते हो क्योंकि तुम आसक्त हो। इस उक्ति में वह सत्यापित करते हैं कि इस सांसारिक जगत में मनुष्य का अहंकार और आसक्ति उन्हें परेशान कर देते हैं। नीम करौली बाबा का कहना है कि ये संसार आसक्ति से भरा हुआ है। मनुष्य कई प्रकार की आसक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाता है, जैसे कि संपत्ति, शोहरत, सुख, शांति, भोग, अधिकार आदि। इन आसक्तियों से उत्पन्न होने वाले अभिलाषाओं के कारण हम चिंतित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। हमें इस बात का आदेश रखना चाहिए कि यदि हम आसक्त होते हैं तो हमें चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीम करौली बाबा अपने उपदेश में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का आसक्त होना उसे चिंतित कर देता है। जब हम अपनी आसक्तियों के बंधन में उलझते हैं तो हमारी मानसिकता व्याकुल हो जाती है और हमें चिंता, अवसाद और तनाव का सामना करना पड़ता है। हम अपने चिंताओं और चिंतित मन के कारण खुद को स्वतंत्रता और आनंद की सीमाओं से वंचित कर देते हैं। इसलिए नीम करौली बाबा हमें ये समझाते हैं कि हमें आसक्तियों के प्रति अवधारणाशीलता कम करके
स्वतंत्र और शांत मन स्थिति को प्राप्त करनी चाहिए। ये हमें आनंद, आत्म परमानंद और मानसिक शांति का अनुभव करने में सहायता करेगा। 8. नीम करोली बाबा कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी हमारे परिवार के हैं। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना बेहतर है। नीम करोली बाबा इस अद्वैतवादी भावना के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ब्रह्मांड हमारा आवास है और हमारे लिए यह एक परिवार का स्थान है। हम सभी प्राणियों, वस्तुओं और प्रकृति के साथ इस विशाल परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा नीम करोली बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान को एक विशेष रूप में नहीं देखना चाहिए, तो उन्हें हमें हर चीज में देखना चाहिए। यह मानव अनुभव के माध्यम से भगवान की असीम व्यापकता और सभी जीवों में उनके अभिप्रेत रूप का अनुभव कराता है। यह अपूर्व संदेश हमें ये बताता है कि हमें सीमित सोचने से ऊपर उठकर अनंतता को समझना चाहिए। हमें संपूर्ण ब्रह्मांड में सामर्थ्य और पूर्णता का अनुभव करना चाहिए और हर एक वस्तु और प्राणी में भगवान का अभिप्रेत रूप देखना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आसपास के सभी प्राणियों के साथ एकात्मता का अनुभव करते हुए अहंकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और पूर्णता की अवस्था में जीवन जी सकते हैं। 9. नीम करोली बाबा कहते हैं, जो कोई भगवान के लिए काम करता है उसका काम अपने आप हो जाएगा। इस प्रमुख उक्ति के माध्यम से नीम करोली बाबा हमें ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के लिए सेवा भाव से कार्य करता है उसे कार्य की सफलता और प्रगति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह आध्यात्मिक सत्य हमें ये बोध कराता है कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम उनकी कृपा, समर्पण और सहायता को प्राप्त करते हैं। भगवान के लिए काम करने का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को ईश्वरीय उद्देश्यों के साथ संबद्ध करते हैं। हम दया, सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ कार्य करते हैं और इस प्रकार उच्चतम मानवीय गुणों को प्रकट करते हैं। जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं तो हमें स्वयं का संपूर्ण आत्मनिर्भरता और शक्ति प्राप्त होती है। ये संदेश हमें ये शिक्षा देता है कि हमें स्वयं को भगवान के उद्देश्यों के साथ जोड़ना चाहिए और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को भगवानीय मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। 10. नीम करोली बाबा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल दूसरों की सेवा के लिए मौजूद हूँ। इस महापुरुष के अमूल्य वचन से हमें यह समझने को मिलता है कि वह स्वयं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो उनका सिद्धांत है कि वह केवल दूसरों की सेवा करने के लिए मौजूद है। यह उनका सर्वोच्च उद्देश्य है और उनके जीवन का मूल मंत्र है। नीम करोली बाबा के इस उक्ति से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची सेवा करने का सबसे बड़ा और उच्चतम रूप होता है। वो शिखर जगत पूजा में समाहित हो जाते हैं और अपनी अहमियत या स्वार्थ की कोई परवाह नहीं करते हैं। उनकी सेवा निस्वार्थ होती है और वे सबके लिए प्रेम और दया के साथ सेवा करते हैं। नीम करोली बाबा की यह बातें हमें एक महान आदर्श प्रदर्शित करती हैं कि हमें स्वयं को त्याग करके दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। ये स्वार्थहीनता की ऊंची गुणवत्ता को प्रकट करती है और हमें सामर्थ्य का एक सच्चा अंश दिखाती है। इस विचारधारा के माध्यम से हम स्वयं को पारंपरिक स्वार्थ से मुक्त करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम, समर्पण और सहानुभूति का अनुभव करते हैं। हम ये समझते हैं कि सच्ची सेवा द्वारा हम अपने आप को पूर्णता और सद्गुणों के साथ समृद्ध करते हैं और एक उद्धारशील परमात्मा के निकटता में अपने आप को स्थापित करते हैं। उम्मीद है कि नीम करोली बाबा के अमूल्य विचार आपको प्रिय लगे होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया इन्हें सभी के साथ शेयर करें। बाबा जी आप सबको सदैव सुखी और समृद्ध बनाए रखें। धन्यवाद।